गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम सब बीएड सेकेंड सेमेस्टर के इकाई टेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारा सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आता है। आज हम इकाई टेस्ट पढ़ेंगे कि इकाई टेस्ट होता क्या है। तो इकाई टेस्ट आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, आप देखेंगे तो उसमें हमने क्लास में भी आपको बताया था कि इकाई टेस्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया था। तो पहले हम जान लेते हैं कि कक्षा कक्ष परीक्षा की रचना, इकाई परीक्षा एवं आवधिक परीक्षा। तो आज हम सब इकाई परीक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। आप पीछे देखेंगे तो उसमें एग्ज़ाम में आपके पूछा भी गया है कि इकाई परीक्षा किसे कहते हैं, इकाई परीक्षा कितने प्रकार के होते हैं या कितने भागों में बांटा गया है, उसके गुण दोष। तो आज हम सब पहले जानते हैं कि इकाई परीक्षा होती क्या है। तो इकाई परीक्षा जो होती है वो कक्षा कक्ष परीक्षा की रचना हम विभिन्न प्रकार से कहते हैं, जैसे मासिक परीक्षा होती है, त्रैमासिक परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है। लेकिन जो कक्षा कक्ष परीक्षाएं कितनी कितनी होती है, मासिक परीक्षा होती है, त्रैमासिक होती है, अर्धवार्षिक होती है, अवार्षिक होती हैं। तो हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो इकाई परीक्षा है। इकाई परीक्षा जो होता है वो कक्षा कक्ष परीक्षण के दो रूप होते हैं। पहला होता है इकाई परीक्षा, दूसरा होता है नियत काल। तो हम क्या बताएंगे आपको आज, इकाई परीक्षा के बारे में बताएंगे। इकाई परीक्षा, जिसको हम यूनिट टेस्ट भी कहते हैं, ये परीक्षा प्रायः प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर लिया जाता है। कहने का मतलब एक यूनिट अगर हम पढ़ा लेते हैं तो उसका टेस्ट लेते हैं। तो यही हमारा जो परीक्षा होता है वो प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर हम क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं, जिसको हम इकाई टेस्ट करते हैं। यह सर्वविदित है कि ज्ञान एक पूर्ण इकाई है और उसे बच्चों के सन्मुख खंडों में नहीं अपितु पूर्ण रूप में रखना चाहिए। देखिए, इकाई टेस्ट को अगर हम बहुत ही ज़्यादा महत्व भी देते हैं तो उसके बहुत सारे दोष भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि हमारा जो इकाई टेस्ट होता है, जो हमारा यूनिट बाय यूनिट टेस्ट होता है, उसको कहते हैं कि नहीं, बच्चों को सारी सामग्री या सारे पाठ्यक्रम सामने रख दिया जाए। तो ऐसा नहीं है, रखना भी चाहिए, लेकिन बीच बीच में जो होता है उनका टेस्ट लेने पर बच्चा जो है काफ़ी बेहतर परफॉर्म्स कर सकता है। परिणाम स्वरूप शिक्षण की नई नई प्रणालियों का विकास हुआ है। इसी विचार से नई प्रविधि का इकाई का जो जन्म हुआ है। कहने का मतलब इसी सब विचार करके हमारी आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली या परीक्षा प्रणाली है उसमें इकाई टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए हमारा इकाई परीक्षण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम जानते हैं पहले इकाई क्या है। इकाई जो होती है, पहले हम जानते हैं इकाई जो होती है वह विषय सामग्री तथा अनुभव के उस संगठन को इकाई मानते हैं जो अपने आप में पूर्ण होते हैं। क्या होती है, विषय सामग्री तथा अनुभव के उस संगठन को इकाई मानते हैं। किसको मानते हैं, विषय सामग्री तथा अनुभव के उस संगठन को इकाई मानते हैं जो अपने आप में पूर्ण होती है। इकाई के अंतर्गत जो होता है वो अर्थपूर्ण व एक दूसरे से संबंधित इकाइयों की व्यापक श्रृंखला होती है। क्या होती है, इकाई के अंतर्गत जो होता है एक अर्थपूर्ण और एक दूसरे से संबंधित व्यापक श्रृंखला होती है, संकुचित नहीं होती है, जो उद्देश्यों की पूर्ति करती है। कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो हमारा एक यूनिट टेस्ट होता है, हर यूनिट का एक न एक उद्देश्य होता है। तो हर यूनिट को अगर हम पढ़ाने के बाद उसका टेस्ट ले लेते हैं तो हम ये जान लेते हैं कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक हुई, कहाँ तक नहीं हुई है। जैसा कि ज्ञान, अनुभव या क्रियाएं किसी इकाई के आधार पर होती हैं तथा किसी इकाई में वही ज्ञान, अनुभव व क्रियाएं संगठित होती है जो आपस में समानता रखती है। कहने का मतलब ये होता है कि जो इकाई टेस्ट हमारी होती है वो जो होता है हर यूनिट टेस्ट से मिला हुआ हो, मतलब एक दूसरे से मैचिंग करते हुए पूर्णतः पाठ्यक्रम बनता है। तो जिसमें क्या होती है, आपस में समानताएं होती है तथा अपने आप में वह पूर्ण होती है। इकाई परीक्षण के माध्यम से ही बच्चों में परिवर्तन लाया जाता है। इस प्रविधि का विकास जो होता है हमारी 20वीं शताब्दी में हुआ था और कैसवेल और कैंपेल ने जो है उसको दो भागों में विभाजित किया है। एक पाठ्यक्रम से संबंधित इकाई होती है, एक अनुभव से संबंधित इकाई होती है। तो कहने का हमारा यही मतलब है कि जो इकाई टेस्ट होती है वो एक यूनिट के समाप्त होने पर या एक यूनिट के समाप्त होने पर जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जो परीक्षा लिया जाते हैं, वो जो होता है वो इकाई टेस्ट होता है। इकाई टेस्ट जो होता है वो हमारे आज के समाज में नई नई शिक्षण प्रणालियों का जो जन्म लिया है, जिसमें हमारा त्रैमासिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है और इकाई टेस्ट भी। तो इकाई टेस्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो विषय सामग्री के अनुभव और संगठन पर आधारित होता है। इसमें जो होता है
एक यूनिट के बाद में दूसरे यूनिट के बाद में तीसरे यूनिट, जो 1 यूनिट 2 यूनिट जो होता है टेस्ट लेने के लिए, वो सारी जो इकाइयों टेस्ट होती है एक दूसरे से क्या होती हैं, एक दूसरे में आपसी काफ़ी समानताएं मिलती हैं और ज्ञान अनुभव क्रियाएं एक दूसरे से क्या होती हैं, संगठित होती हैं। इसी के आधार पर जो है हमारा कैसवेल और कैम्पेन जो है इकाई टेस्ट को 2 भागों में विभाजित किया है। वो हमारा होता है पहला पाठ्यक्रम और दूसरा जो होता है अनुभव। पाठ्यक्रम और अनुभव जो होता है इससे संबंधित इकाई होती है। किसने, कैम्पबेल और ने कहा। तो पाठ्यक्रम संबंधी जो इकाई होती है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो प्रकरण पर आधारित इकाइयाँ होती हैं, दूसरा जो होता है सूत्र नियम तथा सिद्धांत पर आधारित इकाइयाँ होती हैं और तीसरा जो होता है तथा पर्यावरण तथा संस्कृति से संबंधित इकाइयाँ होती हैं। पहला हम जानते हैं कि प्रकरण पर आधारित इकाइयाँ क्या होती हैं। ये इकाइयाँ जो होती हैं पाठ्य विषयों के प्रकरण के अलग अलग स्वीकार करने से बनती है तथा ये जो होती है समान प्रकरणों के योग से बनती हैं। इन इकाइयों को विषय वस्तु से अधिक महत्व दिया जाता है। भाषा शिक्षण में ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होती हैं। भाषा शिक्षण में सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन होता है, प्रकरण पर आधारित इकाइयाँ होती हैं। ये जो इकाइयाँ होती हैं वो ये विषय वस्तु पर सबसे ज़्यादा महत्व देती हैं। दूसरा जो होता है वो हमारा सूत्र नियम तथा सिद्धांत पर आधारित इकाइयाँ होती हैं। सूत्र जो होता है ये इकाइयाँ जो होती हैं सूत्र नियम या सिद्धांत हम इसको कहते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इन सूत्रों का विकास किया जाता है, फिर ज्ञान के समस्त जो होते हैं नियमों को केंद्र मानकर विकसित किया जाता है। व्याकरण तथा विज्ञान में सबसे ज़्यादा ये उपयोगी, क्योंकि सूत्र जो होता है और जो हमारे नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, वो सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, वो सबसे ज़्यादा तो व्याकरण तथा विज्ञान में ही संबंधित होती है। तो पाठ्यक्रम से संबंधित जो होती है, पहला जो होता है प्रकरण संबंधित आधारित और दूसरा होता है सूत्र नियम सिद्धांत आधारित होता है। अगला जो होता है वो हमारा पर्यावरण तथा संस्कृति से संबंधित इकाइयाँ होती हैं। ये जो होता है ये मॉरिसन ने जो है पाठ्यचर्या से सभी इकाइयों को इनमें किसी न किसी संबंध अवश्य होता है। ये जीवित इकाइयाँ भी कहती हैं कि ये जो इकाइयाँ होती हैं वो कहीं न कहीं सबसे रिलेटेड होती हैं, चाहे वो पर्यावरण व संस्कृति से होती हैं, लेकिन ये जो इकाइयाँ होती हैं ये जीवित इकाइयाँ भी कही जाती है। जो दूसरा हमारी इकाइयाँ होती है, पाठ्यक्रम से संबंधित हमने इकाइयाँ देख लिया कि पाठ्यक्रम से संबंधित 3 भागों में, उसी तरीके से अनुभव से संबंधित जो इकाइयाँ होती हैं वो भी 3 भागों में होती हैं, या हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो हमारा जो पहला जो होता है छात्रों की सोच पर आधारित इकाइयाँ होती हैं, दूसरा जो होता है छात्रों के उद्देश्य पर आधारित इकाइयाँ होती हैं, तीसरा जो होता है वो छात्रों की आवश्यकता पर आधारित इकाइयाँ होती हैं। तो पहला जो होता है छात्रों की सोच के आधार पर इकाइयाँ जो होती हैं वह क्या होता है कि बच्चों की रुचियों पर आधारित होती है, बच्चों की रुचियों के अनुकूल चुनाव किया जाता है। इनमें जो होता है बच्चों की क्रियाओं के माध्यम से इनकी इकाई परीक्षण लिया जाता है। किसमें, छात्रों की सोच पे जो होता है यह जो इकाई होती है किस पे होती है, बच्चों की रुचि पर आधारित होती है। ये उनके रुचि के अनुसार ही उनके अनुकूल ही चुनाव किया जाता है और तथा उनकी क्रियाओं के माध्यम से ही इनकी परीक्षाएं ली जाती है, क्योंकि वो अनुभव से संबंधित होती है ना। तो बच्चों के सारी रुचि और सारी क्रियाएं और सारे उनके अनुकूलन होने पर भी ये क्या होती है, उन्हीं के आधारित इकाइयाँ बनाई जाती हैं। दूसरा जो होता है वो हमारा उद्देश्यों के आधार पर होता है। जो ये उद्देश्य होता है छात्रों के उद्देश्य पर आधारित जो इकाइयाँ होती हैं, इसमें जो होता है बच्चों के उद्देश्यों को सामने रखकर इसका निर्माण किया जाता है और इसमें किसी एक उद्देश्य के विषय के लिए विभिन्न विषयों का ज्ञान भी जाता है। वे सब इकाइयाँ इसके अंतर्गत आती हैं। ये जो इकाइयाँ होती हैं केवल छात्रों के उद्देश्य पे आधारित इकाइयाँ होती हैं और उनके जो बहुत सारे विभिन्न विषय होते हैं जो उनको पढ़ना होता है उनके आधारित इस जो इकाइयाँ हैं इसका निर्माण किया जाता है। तीसरा जो होता है छात्रों की आवश्यकता पे आधारित इकाइयाँ होती हैं हमारी। ये छात्रों में कुछ आवश्यकताएं ज़रूर होती हैं, उनकी पूर्ति तथा रुचि में आवश्यकता जिस परीक्षा को विकसित किया जाता है इस तरीके से उनको विकसित किया जाता है। कहने का मतलब आज के समाज में या नई शिक्षा प्रणाली में जो भी बच्चों की आवश्यकताएं होती हैं, जो उनकी रुचियां होती हैं, उन्हीं के आधार पर जो होती है ये जो होती है छात्रों की आवश्यकता के आधारित इकाइयों का निर्माण किया जाता है। ये हमारा कैम्पबेल ने तथा कैसवेल ने जो है
इन्होंने 2 प्रकार की हमारी जो इकाइयाँ बताई हैं, पाठ्यक्रम से संबंधित इकाइयाँ और अनुभव संबंधित इकाइयाँ, जिसमें आपने देखा कि पाठ्यक्रम से जो होती है प्रकरण पर आधारित इकाइयाँ होती हैं, और जो दूसरा होता है सूत्र नियम के आधार पर होते हैं, जिसमें व्याकरण और नियम आते हैं। इसमें भाषा शिक्षण इकाइयाँ आती हैं। पर्यावरण तथा संस्कृति संबंधित इकाइयाँ जो कोई भी हमारा बनता है वो पर्यावरण तथा संस्कृति से ही रिलेटेड बनता है। दूसरा जो होता है वो हमारा जो अनुभव के आधारित, जिसमें आपने देखा कि छात्रों की सोच, उनकी रुचियाँ, इच्छाओं के आधार पर ये बनाया जाता है। छात्रों के उद्देश्य जो विभिन्न उनके पाठ्यक्रम होते हैं, उनके उद्देश्यों के आधार पर ये इकाइयाँ बनाई जाती हैं। और तीसरा जो होते हैं छात्रों की आवश्यकता पे, जो छात्रों की आज की आवश्यकता होती है उसी के आधार पर इकाइयाँ या इकाइयों को से संबंधित ये होती हैं। ये हमारा होता है अनुभव के आधार पर। चलिए, हमने ये देखा कि यूनिट टेस्ट जो होता है, जो हमारी इकाई परीक्षा होती है, उसको कहते क्या है और उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, ये आपने देख लिया है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसके अगर कुछ मेरिट्स भी हैं तो कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, इसके इकाई परीक्षा के दोष या फिर इनके गुण क्या है। तो हम पहले ये जानते हैं कि इनके गुण क्या है। इकाई परीक्षण जो होता है, इसके माध्यम से अध्यापक को यह ज्ञात हो जाता है जो इकाई छात्रों को पढ़ाई गई है वह उनके समझ में आई है अन्यथा नहीं आई है। कहने का मतलब, जब अध्यापक जो है कक्ष में क्या करता है, एक यूनिट पढ़ा लेता है, एक यूनिट पढ़ाने के बाद वो उसमें टेस्ट ले लेता है, तो उनको ये समझ में आता है कुछ बच्चा अच्छा परफॉर्म्स करते हैं, कुछ बच्चे अच्छे परफॉर्म्स नहीं करते हैं। तो अध्यापक को ये पता चल जाता है कि मैंने जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। अगर उनको समझ में आता है तो अध्यापक को फीडबैक मिलता है और वो क्या करते हैं, अगली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जब बच्चों को अच्छा परफॉर्म्स नहीं कर पाते हैं, उस यूनिट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं बता पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो अध्यापक को लगता है कि नहीं, मैंने जो समझाया है, जो बच्चों को बताया है वो पूर्णतया उनको नहीं आया है। तो फिर इसके बाद उसमें जो कमियां और त्रुटियां होती हैं उसका वह अध्यापक जो है निदान करता है। तो इससे इकाई टेस्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है कि ये जो होता है अध्यापकों को ये ज्ञात हो जाता है कि जो छात्रों को मैंने इकाइयाँ, जो यूनिट मैंने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। सेकंड जो होता है वो हमारा इकाई परीक्षा द्वारा छात्रों को समय समय पर मूल्यांकन होता है। इसमें जो होता है छात्रों को बीच बीच में क्या होता है कि हम टेस्ट ले लेते हैं, तो उनका जो होता है बीच बीच में मूल्यांकन होता रहता है कि, और वो प्रेशर में भी रहते हैं कि हमने एक यूनिट पढ़ने के बाद हमको दूसरे यूनिट का या दूसरे यूनिट आने से पहले हमको फर्स्ट यूनिट का जो मैंने पढ़ा है उसका मुझे टेस्ट देना है। तो इससे बीच बीच में छात्रों का मूल्यांकन होता रहता है, जिससे छात्र कितने अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाते हैं या कितना उनको आ पाता है, ये चीज़ों का ज्ञान होता रहता है। अगला जो होता है वो हमारा होता है, इसके माध्यम से शिक्षकों एवं अभिभावकों को अपने बच्चों की शैक्षिक प्रगति का पता चलता रहता है। इकाई टेस्ट जब होता है तो जो बच्चे होते हैं वो टेस्ट देने के बाद जब अपने घर पे आते हैं या फिर पढ़ते रहते हैं, तो उनके अभिभावक जो हैं उनसे पूछते हैं कि क्या आज विद्यालय में आपका टेस्ट है क्या। तो टेस्ट के बाद में जब उनका टेस्ट भी होता है तो वो अपने अभिभावक, अपने माता पिता को बताते हैं कि हाँ मेरा टेस्ट हुआ, मैंने इतना नंबर पाया। तो इससे क्या होता है कि अभिभावक जो होते हैं, उनके घर के गार्जियन जो होते हैं, उनको पता लगता रहता है कि हमारा बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास कर रहा है या अपने उद्देश्य को कितनी प्राप्ति कर रहा है। अगला जो होता है, इसके द्वारा बालकों को वार्षिक परीक्षाओं के समय कई इकाइयों को याद करने का बोझ नहीं होता। देखिए, जब अपने सिलेबस को वो यूनिट बाय यूनिट तैयार किया जाएगा तो हर यूनिट पे जब उनका टेस्ट होगा तो बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छे से तैयार करते हैं यूनिट बाय यूनिट को। तो अब जब एग्ज़ाम आता है तो बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं होता है कि मुझे इस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से पढ़ना है। वो यूनिट बाय यूनिट टेस्ट सारी चीज़ों को तैयार करके उसका एग्ज़ाम दिए रहते हैं, इसलिए वो फ्री रहते हैं और उनके ऊपर बस क्या होता है कि वो रिवीजन करते हैं और इसके बाद एग्ज़ाम में चले जाते हैं और एग्ज़ाम देते हैं और बेहतर परफॉर्म्स करते हैं। इसके लिए इकाई टेस्ट जो होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। इन परीक्षाओं के माध्यम से बालकों के ज्ञानात्मक स्तर एवं कौशल स्तर का विकास किया जाता है। इस जो हमारा इकाई टेस्ट है, इसके माध्यम से बालकों की जो नॉलेज लेवल है, जो स्किल लेवल है, वो दोनों सभी चीज़ों का मतलब नॉलेज लेवल का और स्किल लेवल दोनों की जो होती है वो काफ़ी ही डेवलप होती है। अगला जो होता है, इकाई द्वारा शिक्षकों को छात्रों की कमी और उपलब्धियों का पता चलता है। जब इकाई टेस्ट मतलब जो यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम अध्यापक या टीचर जो लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि छात्र जो होते हैं उनकी जो कमियाँ होती हैं, जो उनकी
उपलब्धियाँ होती हैं, मतलब वो किस टेस्ट में या फिर किस में होता है कि वो, अगर हम अपने असेसमेंट ऑफ लर्निंग को ही ले लेते हैं, तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो थ्योरेटिकल बड़ा अच्छा कर पाते हैं, मैथमेटिक्स नहीं कर पाते हैं। तो जब उनका टेस्ट लिया जाता है तो टीचर्स ये जान जाते हैं या मैम ये जान जाती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, कौन सा बच्चा जो है मैथ नहीं अच्छा कर पा रहा है, कौन थ्योरेटिकल अच्छा कर पा रहा है। तो इससे क्या होता है कि टीचर को ये पता लग जाता है, यह उनको ज्ञात हो जाता है कि हमारे बच्चों की कमियाँ क्या क्या हैं और उनकी उपलब्धियाँ क्या क्या हैं। अगला हम आते हैं इकाई टेस्ट के, जो यूनिट टेस्ट हैं उसके डीमेरिट्स भी कुछ होते हैं। तो डीमेरिट्स में जो होता है, ये इकाई टेस्ट जो होता है वो बीच बीच में टेस्ट लेने की जो समस्याएं होती हैं, इसमें समय का सबसे ज़्यादा अपव्यय होता है, बहुत समय जाता है, क्योंकि टेस्ट लेने के बाद बच्चों को बता देना, फिर 1 दिन 2 दिन टेस्ट लेना, फिर उसमें जो कमियां है फिर उसमें सुधार करना, फिर इसके बाद आगे बढ़ना। तो इससे जो होता है उसमें काफ़ी समय लगता है। इस अगला जो होता है, इसके सीखने की अपेक्षा परीक्षाओं पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। कहने का मतलब टेस्ट जब वो बार बार देते रहते हैं तो उनका जो होता है एग्ज़ाम की तरफ ध्यान नहीं जाता, वो टेस्ट में ही लगे रहते हैं, जिससे कहा जाता है कि वो अच्छा परफॉर्म्स नहीं कर पाते हैं। अगला जो होता है, इस परीक्षा के पश्चात परीक्षा लेने से अध्यापक के छात्र के ऊपर अधिक ध्यान नहीं बना। कहने का मतलब ये होता है कि जब बीच बीच में अध्यापक जो होता है यूनिट बाय यूनिट टेस्ट लेता है, तो वो अध्यापक ऊपर ध्यान न दे करके वो टेस्ट के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं और यूनिट को ख़त्म करके और समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे वो बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो बेहतर परफॉर्मेंस शायद नहीं कर पाते हैं। तो इसके कुछ यूनिट टेस्ट के डिमेरिट्स भी होते हैं। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि इकाई टेस्ट जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि उसके मीनिंग्स क्या होते हैं, उसके कितने भाग में डिवाइड किया गया है, उसके डिमेरिट्स या मेरिट्स क्या है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इसको एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। जो भी ना समझ में आए, आप बिल्कुल उसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार देखेंगी तो श्योरली आपको समझ में आएगा। कोई टफ नहीं है, आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको ज़रूर आएगा। धन्यवाद।